ओ भाई, पिछली वीडियो 1 अक्टूबर को अपलोड हुई थी और आज की वीडियो 1 नवंबर को। महीना लग गया मुझे वीडियो बनाने में। लेकिन आप लोगों ने पूछे मेरे से सवाल, मेरे कमबैक के बारे में, यूट्यूब के बारे में, डक्की के बारे में, मुनीब के बारे में, शादी, स्टडी और फैमिली सपोर्ट, बहुत सी चीजें हैं। तो शुरू करते हैं, फिर कमबैक से कर लेते हैं शुरू। ब्रो सीरियसली आई वॉन्ट ओल्ड नो मी बिकॉज यू आर नॉट वट यू आर राइट नाउ। आई नो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ मैनी थिंग्स दैट मेड यू लाइक दिस, इनकंसिस्टेंट, बिट बोरिंग, लेस फनियर देन लाइक यू टीच अस things in new style. Come on buddy, please come back or else just tell us why you are like that. देखो, तो मेरी लाइफ में कंटेंट से ब्रेक चल रहा है। मैं बेसिकली अपने लिए चीजें फिगर आउट कर रहा था। थोड़ा सा बिजनेस साइड पे मैं फोकस था। आप लोगों को पता ही है, मैंने 1-2 व्लॉग्स वगैरह भी अपलोड किए। इस साल मेरी लाइफ में बड़ा चेंज आया। मेरी शादी हुई, मैंने अपना घर लिया, बहुत सी चीजें हुई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती अगर आप सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट हो। और अगर आप उसी पे डिपेंडेंट हो तो, और यानी कि अगर आपने वहां से अपना घर चलाना है तो फिर आपको कुछ भी करना पड़ेगा कंटेंट के लिए। आप लोगों को पता है कौन बंदा क्या कर रहा है, कैसे बाकी क्रिएटर्स चीजें चलाते होते हैं, जो लोग डिपेंडेंट है, जो सिर्फ यही कर रहे होते हैं। तो मैं अपने लिए एक वो लाइफ नहीं चाहता था, और अपनी अगली लाइफ को मैं ऐसा नहीं चाहता कि यार वो मैं ना बस कि मैं हर वक्त उस चीज़ में हूँ कि मैंने यार बस यही करना है, यार मैं कुछ भी करूंगा, मैं जीऊंगा मरूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आगे आने वाला सवाल है डक्की के बारे में। वो बंदा इस वक्त लिटरली ही इज गोइंग थ्रू अ हेल राइट नाउ। ऐसे ही है, हम सबको पता है। वो बंदा पता नहीं क्या चीज़ें बेचारा बर्दाश्त कर रहा होगा। फिर भी कुछ यूट्यूबर्स जो क्योंकि अब डिपेंडेंट है इस चीज़ पे, तो वो उसकी वाइफ के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उसके घर वालों के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी, तो मैं ना अपना बिजनेस फिगर आउट करने की तरफ निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें सॉर्टेड हैं, कुछ चीज़ें मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मैं आगे भी फिगर आउट ही करता रहूंगा, क्योंकि बिजनेस नाम इसी चीज़ का है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग इन वेरी गुड डायरेक्शन। बेसिकली मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने एक कंटेंट एजेंसी बनाई थी जहां आप गोरों की हेल्प करते हो टू मेक बेटर कंटेंट। सही है। उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आप एक गोरा ऑनबोर्ड करते हो जो कि कंटेंट बनाना चाहता हो लेकिन उसको पता ना हो। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, मुझे काफ़ी आइडिया चीज़ों का, तो आप उसकी हेल्प करते हो कंटेंट बनाने में। आप उसकी आइडिएशन में हेल्प करते हो, वीडियो की स्क्रिप्टिंग में हेल्प करते हो, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड वगैरह कैसे करना है उसके बारे में चीज़ें बतानी होती हैं, कैमरा सेटअप, ये तो वो वन टाइम चीज़ें हैं, लेकिन ये भी होती हैं। उसके बाद फिर एडिटिंग जो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर उसके सोशल मीडिया की मैनेजमेंट। ये हर गोरे की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कोई सिर्फ एडिटिंग दे रहा होता है, किसी के लिए आप सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे होते हो, किसी को सिर्फ कंसल्टेंसी चाहिए होती है। तो ये वाला बिजनेस है एक प्रॉपर। सही है। एंड बाय द वे वी नीड एडिटर्स। अगर आप एक अच्छे एडिटर हो भाई, जिसको कुछ नहीं आता, अगर आप नल्ले नहीं हो ना, अगर आप जीरो पे नहीं हो, जीरो वालों के लिए बाद में कर लेंगे, सही है। लेकिन अगर आप अच्छे एडिटर हो जिनको अच्छी वीडियोस एडिट करना आती हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। वहाँ एक टेस्ट वीडियो है जिसको आपने एडिट करना है। क्यों करना है एडिट? क्योंकि पहले ही होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई अगर आप अच्छे एडिटर हो तो अपना पोर्टफोलियो भेज दो। 1000 बंदे मुझे पोर्टफोलियो भेज देंगे, अपना बेस्ट वर्क कोई किसी और का उठा के भेज देगा। लेकिन अगर मैं एक वीडियो दूंगा ना कि भाई ये टेस्ट वीडियो है, इसको एडिट करके दिखाओ, तो सारे बंदे मुझे वो टेस्ट वीडियो एडिट करके दिखाएंगे। और इस तरह मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा लोगों को जज करने का, और वहां से चीज अच्छे वे में जज करके बेस्ट बंदा हायर किया जा सकता है। राइट। सांस चढ़ रहा है मुझे बोलते हुए, क्यों? तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहां से आप लोगों को टेस्ट भी मिल जाएगा। ज्यादा नहीं, कुछ 30 सेकंड 1 मिनट की वीडियो होगी। अपना बेस्ट काम करना, तो उसको फिल कर देना, अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह लिख देना, एंड दैट्स इट। कमबैक का सीन ये कि करेंगे, प्रॉपर कमबैक करेंगे लाइक नेवर बिफोर। मैं बहुत चीजें सीख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ गोरे कैसे चलाते हैं चीजें अपनी, कैसे मैनेज करता है, कैसे उनके पास उनका बैकलॉग ही 2-2 महीने का पड़ा होता है। उनके पास 2 महीने की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी होती हैं कि अगर वो काम ही ना करें फिर भी वीडियोस जाती रहेंगी। तो मुझे सिस्टम्स बनाने हैं, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये है कि अब एक अच्छा कमबैक करेंगे। और हाँ, GTA 6 खेलने वाले हैं हम, वो कहीं नहीं गई, टेंशन नहीं लेनी उसकी, ठीक है, वो भी होगा कमबैक। व्हाट इज योर रिलेटिव्स एंड फैमिली रिएक्शन व्हेन यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? दे सपोर्ट यू और नॉट? मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया 2019 में, तो मैं 2016 से कमा रहा था। अब जब आप कमाते हो तो फिर आपको कोई खास बंदा बात कर नहीं सकता। मैंने ये हिसाब लगाया जिंदगी का। तो अब मुझे किसी ने कहा ही नहीं कुछ, मतलब मैं कर ही जा रहा था अपना। और मैं ना उस टाइप का लड़का नहीं था जो स्टेटस लगाता है व्हाट्सएप के, माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, और फिर लोगों के इनबॉक्स में भेज रहा होता है कि भाई इसको सब्सक्राइब कर, इसको सब्सक्राइब कर। बड़े लोग करते हैं ऐसे। मैंने अपना पहला स्टेटस, जो मेरे व्हाट्सएप पे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है ना ऐड आपके, जो पहला स्टेटस लगाया था ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खाता हूँ इस बात पे कि वो मैंने 100K के बाद लगाया था। मैंने अपने 100K चैनल का स्क्रीनशॉट लिया और वो मैंने स्टेटस लगाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव्ड। बड़े लोगों को वहां से पता चला कि भाई ये तो यूट्यूब करता है। और जब आपके 100K हो गए तो फिर
फिर तो मुझे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है रिश्तेदारों की। ना करो, नहीं करते तो भाई ओके, आई एम फाइन। अगला क्वेश्चन है, क्या आपकी मुनीब की मीम के साथ अभी भी गुड टर्म में बात होती है, जैसे उसने पूकी वाली वीडियो आपके कहने पर बनाई थी? पूकी का आपको पता है, एक तो मैं इसको जहां देख लेता हूं मुझे गुस्सा आता है। इस पे अगला पार्ट बनाना है, बेशक मैं जितना भी गायब हूं ना सोशल मीडिया से, मैंने इस पे अगली वीडियो बनानी है। बाकी कमेंट कर दो अगर आपको भी वो वीडियो चाहिए, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आ जाए। मुनीब का सीन ये है कि उस पर मैंने वीडियो उस वक्त बनाई थी जब मुझे लगा था कि उसने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। बेसिकली उसने मेरे पे एक वीडियो बनाई, मैंने उस पर एक पूरा लंबा सारा कमेंट लिख दिया। अब वो कमेंट सही था, उस पर लाइक शाइक आ रहे थे, क्योंकि मेरे पे वीडियो थी तो वो मतलब टॉप पे चला गया ना फौरन, क्योंकि लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि नोमी ने खुद ही कमेंट कर दिया इस पे। अब वो कमेंट गायब हो गया और मुझे लगा मुनीब ने डिलीट कर दिया। मैंने वीडियो बना दी, बाद में वो कमेंट वापस आ गया, मतलब उसने डिलीट किया नहीं था, वो मुझे गलतफहमी हुई थी शायद। तो पता नहीं वो क्या हुआ, मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ। मुनीब कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूँ कि उसने मुझे हाइड कर दिया था, और बाद में जब फड्डा बढ़ गया तो फिर उसने अनहाइड करके वो कर दिया। लेकिन हम दोनों इस चीज पे पीस में आ चुके हैं, हम दोनों को पता है कि ये चीज हम नहीं हल कर सकते। तो हमने कहा कि ओके लेट इट गो। मेरी उसके साथ बात अभी 2-4 दिन पहले भी बात हो रही थी, क्योंकि उसके चैनल का कोई इशू आया हुआ था। तो या गुड सीन्स यार, मतलब okay. Nomi bhai, I know you are business minded and you also struggle a lot, but why you don't open your own brand like other YouTubers of perfume and anything? नाइस क्वेश्चन। लेकिन पैसों को और बिजनेस को मैंने 2024 के मिड के बाद से ना सीरियस लेना शुरू किया है। इससे पहले तो मैं बस कर रहा था, मतलब ठीक है। और YouTube पे ना कभी इस तरफ ध्यान गया ही नहीं, और यही वजह है कि जब मैं YouTube पे बिजनेस की बात शुरू की ना, तो मेरा दिमाग फट गया कि यार ये क्या ही करता रहा हूं मैं। और फिर वो चीज हुई कि मैंने हर किसी को बताना शुरू कर दिया कि यार बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये थी कि यार मैंने इतना टाइम जाया कर दिया, और कि कोई और बंदा ना जाया करे, बेसिकली समझ रहे हो। अब मेरा अपना कोई ब्रांड ना शुरू करने की वजह ये थी कि मैं बेसिकली एक छोटे शहर से हूँ, राइट। कोई खास ऐसे लिंक्स तो है नहीं कि वो होता है ना यार, जैसे आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, फिर उनको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनकी हेल्प कर देते हैं, फिर वो मिल के बन जाते हैं कुछ। हमारा वो सीन ही नहीं कि हमें कोई जानता ही ना, हमें 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 कोई ये है ही नहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता बंदा हमारे लिए। तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला यार, मतलब जिसके साथ कुछ मिल के बंदा कर सके कि यार आप पैसे लगा दो, मैं ये कर लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए पैसे भी अच्छे चाहिए होते हैं। कभी इतने पैसे ही नहीं कमाए यूट्यूब से कभी इतने पैसे आए ही नहीं थे। तो जब इसी वजह से मैं ना ये थोड़े से डिजिटल बिजनेस की तरफ चला गया। मैंने ई कॉमर्स स्टोर बनाया, वो भी प्राइवेट लेबल नहीं था, वो एक मतलब वो चाइनीज चीज़ें ही थी, लेकिन ये है कि मैंने वो स्टोर बनाया। तो दैट्स हाउ इट वर्क। अभी मेरा कोई खास प्लान है नहीं अपना मतलब ब्रांड बनाने का, मे बी इन फ्यूचर, हु नोज। वट आर योर थॉट्स ऑन डकी भाई अरेस्टेड मोर देन अ मंथ अगो बिकॉज ऑफ प्रमोटिंग एप्स, सो व्हाट स्मॉल क्रिएटर्स शुड डू टू अर्न विदाउट प्रमोटिंग दी। ओके, तो सीन ये है कि 2 सवाल है इसमें कि छोटे यूट्यूबर्स को क्या करना चाहिए कमाने के लिए, और डकी की अरेस्ट के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं। सबसे पहले तो भाई यूट्यूबर्स को मतलब वही बात है कि सोचना शुरू करो, खुद अपने आप से सोचना शुरू करो कि मैं इस चीज को बिजनेस कैसे बना सकता हूँ। मैं इस चीज को, मैं अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ वो चीज सेल करूं जिसमें उनका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, विन विन होना चाहिए, अगलों को भी वैल्यू मिलनी चाहिए। अगलों के साथ फ्रॉड नहीं लगाना, अपनी ऑडियंस के साथ बिल्कुल धोखा नहीं करना। उनको कुछ ऐसी अच्छी चीज बेचो कि जो वो भी खरीद के खुश हो, और वो आपकी ऑडियंस फिर आपसे खुश होकर खरीदेगी, क्योंकि आप उनको जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो कुछ ऐसा एक पॉइंट लाओ अपने कंटेंट में, और अगर अपने आपके कंटेंट में वो पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब आप गलत कंटेंट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं रोस्टिंग करता था, अब मैं उसमें क्या ही वैल्यू दे लूंगा, मैं तो नेगेटिविटी कर रहा था। तो समझ रहे हो ना। अब जैसे अगर मैं कोई पॉजिटिव कंटेंट बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी ऑडियंस को कोई भी पॉजिटिव चीज बेच सकता हूँ, लेकिन अगर मैं रोस्टिंग ही कर रहा हूँ, किसी को जलील कर रहा हूँ, नेगेटिव कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं क्या बेच लूंगा। तो ये वो चीज है जो आपको सोचनी है कि क्या मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। सबसे पहले वो तो एक अच्छी चीज हो गई अगर बना रहे हो तो। उसके बाद मैं अपनी ऑडियंस को क्या चीज सेल करूं जो एक विन विन हो जाए। और डजंट मैटर कि आपके 2000 सब्सक्राइबर हैं, आपके 3000 सब्सक्राइबर हैं, आपको इसको बिजनेस बनाने की थोड़ी थोड़ी ट्राई करनी शुरू कर देनी चाहिए। और एक और चीज मैंने सीखी है कि जब आपके कम सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीज है। दूसरा जो मैंने गोरों के साथ अब काम करके सीखी है, भाई इन लोगों के 7-7 हज़ार सब्सक्राइबर्स होते हैं, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार सब्सक्राइबर। यहाँ से कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं? $20,000, $25,000। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं उनके साथ अब काम करता हूँ डायरेक्ट।
तो ये सीन है भाई। तो इसलिए ना इस चीज़ को वो छोटा ना लो कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं तो मिलियन पे जाके शुरू करूंगा। एक और चीज़ जल्दी बताता हूँ, जब आपके कम सब्सक्राइबर होता है, अगर आप तब एक चीज़ बेचना शुरू कर दो तो लोग कहते हैं हाँ यार ये सही है, इसका कंटेंट भी है, इसका ये बिजनेस भी है। अगर आपने मिलियन सब्सक्राइबर का वेट किया कि यार मेरे मिलियन हो जाएंगे मैं तब बेचना शुरू करूंगा, जिस दिन मिलियन होंगे और आप बेचोगे ना तो लोग आपको पता है क्या कमेंट करेंगे, ये भी बिक गया, हाँ अब तो हमें लूटेगा, अब तो ये करे। ये मेंटेलिटी है भाई, ये है मेंटेलिटी। अब क्या करें। तो भाई जिस भी लेवल पे ना कुछ बेचना शुरू करो, बस एक शर्त होनी चाहिए कि वो चीज आपकी ऑडियंस की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड करे। टेल मी अबाउट लाइफ आफ्टर मैरिज। आई हैव आस्क्ड मैनी मैरिड मैन एंड मोस्ट ऑफ देम से दे आर हैप्पी, बट आई कांट हेल्प फीलिंग दे हाइड दैट ट्रूथ। Is there boredom after marriage when you have to spend your entire life with just one person? For a guy that sounds like a lot. I want honest opinion, especially from some young and married from our generation। मतलब कि मेरे से ये सवाल है कि भाई शादी के बाद की लाइफ कैसी है, बोर नहीं होता बंदा एक ही बंदे के साथ पूरी जिंदगी काटनी। तो टोटली एग्री कि एक वो चीज़ हिट करती है आपको कि यार अब मेरी पूरी जिंदगी ये है। लेकिन ना मैंने एक बड़ी बहुत अच्छी कोट पढ़ी थी कहीं, कमिटमेंट इज फ्रीडम। कैसे? जब भी आप किसी चीज़ के साथ कमिटमेंट करते हो ना तो आप उस चीज़ से आज़ाद हो जाते हो। बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन माई गाइस। आपने एक बंदी के साथ कमिटमेंट कर ली, अब मेरी इसके साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। ये कैसी है, अच्छी बुरी, आपने देखा कि अच्छी है, हाँ यार हमारी आते मिलती हैं, हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। अब आपने कमिटमेंट कर ली। एक वो चीज़ है कि वो बोर्डम वाला फैक्टर है, लेकिन कमिटमेंट हो गई। अब आप ये लड़कियों वाले चक्करों से फ्री हो। अब आपके लिए दुनिया की हर लड़की खत्म, लाइफ गोट इजी। सेम आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, लेट से आप जॉब और बिजनेस की चॉइस में फंसे हुए हो और फिर कौन सा बिजनेस करना है उसमें फंसे हो। लेकिन फिर आपने एक दिन कहा कि यार आज के बाद ना मैंने फलाना बिजनेस करना है, ई कॉमर्स में ये वाली प्रोडक्ट बेचनी है। अब आपके लिए बाकी पूरी दुनिया के सारे बिजनेस खत्म हो गए, पूरी दुनिया की हर नौकरी खत्म हो गई। तो कमिटमेंट इज फ्रीडम। समझ रहे हो बात को? तो मेरे ख्याल में ये जवाब था। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और मैं आपको जेन्युइन बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि जी लाइफ बोर हो जाती है शादी के बाद, लाइफ इज गुड। ये फुल जेन्युइन बात है। ये ऐसा नहीं है मैं कोई ट्रूथ छुपा रहा हूँ, ना मुझे आपकी शादी से कुछ मिल जाना है ना मेरा कुछ चला जाना है। ये एक अच्छी बात है। तो देखो मैं इसको पता कैसे देखता हूँ, वो हमारे ही एंसेस्टर्स थे जिन्होंने पहाड़ों में जाकर रास्ते बना दिए, जिन्होंने क्या क्या कर दिया, समझ रहे हो। और हम बैठे हैं भाई फलानी लड़की ने ब्लॉक कर दिया भाई, चलो अब उसको रिक्वेस्ट कर दी, अब इसको हम जी फ्रेंड वी आर जस्ट फ्रेंड्स के ट्राइंगल में फंसे हुए हैं। कमिटमेंट करो, फ्रीडम लो अपना और निकल जाओ दुनिया में, कुछ उखाड़ने के लिए निकल जाओ। मेरी शादी के बाद से मैंने इतने पैसे कमा लिए जो मैंने शादी से पहले शायद किसी महीने में नहीं कमाए थे। मेरी शादी के बाद से मेरी चीजें इतनी सीधी हो गई क्योंकि कमिटमेंट इज फ्रीडम। भाई ये बात जहन में बिठा लो अपने। तो भाई इन छोड़िए है कि ये इन चक्करों से ही निकल जाओ, ये बात सोचनी ही छोड़ दो। क्योंकि देखो आप लाइफ में कहीं भी चले जाओ, आपसे ऊपर एक लड़का होगा, आप कोई भी दुनिया का बेस्ट पार्टनर उठा लो, प्यारी हुसन में देख लेते जी, आपने एक बहुत प्यारी लड़की उठा ली, उससे प्यारी निकल आएगी कोई लड़की। और अगर आप लड़की हो, आपने एक फुल कामयाब लड़का उठा ली, 5 लाख कमाता है महीने का, आपको 6 लाख वाला मिल जाएगा, आपको 10 लाख वाला मिल जाएगा। तो वो चाहत तो कभी, ये तो दीन में है ना कि इंसान का पेट कोई चीज नहीं भर सकती और कब्र की मिट्टी भरेगी इंसान का पेट, कि अगर 2 वादियों का सोना भी दे दिया जाए तो वो नहीं। तो ये भी यही चीज है कि इंसान जितना उन चीजों के पीछे भागता जाएगा वो चीजें उतनी आगे निकलती रहेंगी। और अगर इन्हीं चीजों में फंसे रहे कि भाई वो बोर्डम ये वो, तो फिर वो लूप है ब्रो। फिर वो बाकी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ये चीजें सोचना छोड़ो, शादीशुदी करो जो कर सकते हो, अपना एंजॉय करो अपनी लाइफ को और उसके बाद कुछ बिल्ड करना शुरू करो। बस एग्जिस्ट ना करो, बस दुनिया में ना फोसल फ्यूल नहीं बनाना समझ रहे हो। खा लिया, हग लिया, मिनरल्स डाल दिए जमीन में, मिनरल्स भर दिए और अपना वो क्या, जैसे ना हर गाड़ी की एक एमिशन होती है, समझ रहे हो, गाड़ी की वो धुआं जो होता है, तो उसी तरह इंसान की भी एक एमिशन होती है। तो बस अपनी एमिशन ही जमीन को ना दे के जाओ, कुछ अच्छा करो, लोगों के लिए कुछ भला कर दो। गुड स्टफ अंकल लाइफ, समझ रहे हो। आफ्टर मैरिज, भाई मुझे शादियों वाले क्यों सवाल आने लग गए हैं। आफ्टर मैरिज वन शुड लिव विद फैमिली और सेपरेट, प्लीज आंसर कंसिडरिंग डिफरेंट कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि वन आई वांट टू नो इज, लेट्स से गाय कैन अफोर्ड बोथ बट ऑब्वियसली लिविंग विद फैमिली इज चीपर, एग्री।
ऑल्सो ही डू नीड टू पे हिज इमीडिएट फैमिली एक्सपेंसेस नो मैटर वट, ऑब्वियसली हिज वुमन मेक्स मनी एज वेल। और एक और इसी तरह का सवाल था कि शादी से पहले अपने घर वालों को लड़का किस तरह कन्विंस करे कि वो और उसकी वाइफ सेपरेट घर में रहेंगे, क्योंकि इसमें अम्मी अब्बा का प्यार, उनकी खिदमत पर बहन भाई आ जाते हैं। सबसे पहला, मेरी शादी को कोई 10वां महीना चल रहा है और मैं आज भी यही बात करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन यही हो सकता है कि आप अकेले रहो। थोड़ा सा ट्रिगर करेगी, थोड़ा सा दुख होगा, हाँ यार कैसे नहीं गलत कह रहा मैं, मेरा ना मुझे पैसे मिल रहे हैं कहने के, ना मुझे किसी कोई एजेंडे ने सपोर्ट कर दिया, किसी तंजीम ने सपोर्ट कर दिया है, घर तुड़वाओ स्कीम सपोर्ट नहीं कर रही मुझे। देखो मैं तुम्हें सबसे पहले तो दीन की तरफ से आ जाते हैं। अगर हम उसको भी देखें, दीन में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर है तो मुझे बता दिया जाए। दूसरा, मेरे अम्मी अब्बू की खिदमत मेरे जिम्मे है, मेरी बेगम अगर कर रही है तो वो मेरे पे एहसान है, लेकिन वो उस पर फर्ज नहीं है, वो एक नफल की तरह ही है कि कर ले तो अच्छी बात है, ना करे तो उसको गुनाह नहीं है, मुझे गुनाह है, क्योंकि मेरे माँ बाप है, उसके नहीं है। और उसी तरह उसके माँ बाप उसकी सरदर्दी है, मेरी सरदर्दी नहीं है, मेरे माँ बाप मेरी सरदर्दी है, उसकी सरदर्दी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं ये बात मानता हूँ, ये शादी शुदी के चक्करों में जो भी चीज़ें होती है ना, अगर लड़का थोड़ा सा और लड़की भी थोड़ा सा दीन को ही स्टडी कर लेना तो भाई 99% मसले वैसे ही खत्म हो जाते हैं, यकीन करो। सॉफ्ट स्पोकर हमारे दीन ने सिखा दिया। वाइफ आपसे लड़ती है, मतलब देखो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर वो आपसे लड़ रही है ना, आपकी वाइफ, तो आप ये कहो कि मेरी ही पसली से निकली है ना तू, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी ही पसली है, समझ रहे हो। तो ये चीजें तो क्लियर है। दूसरा ये है कि फैमिली को पीछे खर्चा भी भेजना है, ऑब्वियसली भेजना है भाई, वो सरदर्दी है आपकी, वो आपकी टेंशन है, आप क्या करें, मतलब टेंशन भी नहीं, एक अच्छा है यार, माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आप अफोर्ड करते हो तो 100% सेपरेट रहो। उसकी बेशक ना अपने घर वालों के मोहल्ले में ही घर ले लो, मतलब समझ लो ना, अपने माँ बाप के मोहल्ले में, दूसरे टाउन में घर ले लो, बेशक उसी शहर में घर ले लो, लेकिन ना सेपरेट जरूर रहो। एक तो आपकी पर्सनल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ जिंदगी भर का साथ है भाई, तो वो साथ रहो यार। और दूसरा वो होता है ना दूर के ढोल सुहाने, तो वो जब कभी कभी आते हैं ना तो बड़ी इज्जत मिलेगी, ये भी एक फैक्टर है, ये दुनियावी फैक्टर है इसका। और तीसरा ये कि यार एक देखो छोटी सी लाइफ है भाई, अभी कल की बात है तुम लोगों ने मुझे देखना शुरू किया था, फिर मेरी शादी होगी भाई, मतलब पता भी नहीं लगा लाइफ कैसे चेंज हुई। तो यही है कि पता भी नहीं चलता, लाइफ चेंज हो जाती है, पता नहीं चलता बंदा 30 साल का हो जाता है, पता नहीं चलता हम 40 साल के हो जाएंगे। तो उसी तरह ये उम्र भी निकल जाएगी। और वो उम्र कैसे गुजरी है जी, कि बाहर नहीं जा सकते क्योंकि घर में अब्बू सो रहे हैं, अम्मी सो रही हैं, वो सुबह उठ के बोलेंगे, थोड़ा सा वो टॉक्सिक सा हो जाता है। मतलब वो जितने भी अच्छे हों ना, मतलब मैं ये नहीं कहता हमारे पेरेंट्स बुरे हैं, वो एक नेचर है इंसान की। अच्छा बाहर गया, हमारे लिए तो कुछ नहीं लाया, अब बेटे के सर पे हर वक्त है यार हम बाहर पिज़्ज़ा खाने आए हैं, अब मैंने एक पिज़्ज़ा घर भी लेके जाना है, वो खर्चा भी बढ़ गया, हर बंदा नहीं भी कमा रहा। तो एक पर्सनल स्पेस भी होनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग टोटली, मुझे कोई इशू नहीं है भाई, मेरे साथ कोई भी बंदा वो डिसएग्री कर सकता है, लेकिन मेरी ये सोच है एक अदना सी, तो मेरे ख्याल में यही सही है। पाकिस्तान में इंजीनियर बन जाना बेहतर है या फिर अब्रोड में आकर मेहनत मजदूरी करना? मेहनत मजदूरी करने से अगर तो वो दिहाड़ी वाला सिस्टम है, वो लेबर वाला, भाई लेबर ना करो कहीं भी। और मेरा अपना बड़ा भाई यूएस होता है, और मैं नहीं सोचता कि मैं यूएस जाऊंगा, अभी तक तो नहीं सोचा, मतलब घूमने फिरने जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई खास शौक है नहीं, मतलब यूएस में जाके सेटल हो जाने का या उधर के ग्रीन कार्ड, उधर की रेजिडेंस ले जाने का। उसकी वजह पता है क्या, कि हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, हम इंटरनेट के दौर में रह रहे हैं। अगर आपने डॉलर्स कमाने हैं तो डॉलर्स कमाओ यहाँ बैठ के, और बेस्ट लाइफ है। तुम लोगों ने अगर डॉलर नहीं ना कमाए तो तुम लोग इस फीलिंग को नहीं समझ सकते। अगर आप $1000 भी कमा लो ना भाई, जो कि वहां के हिसाब से कुछ भी नहीं है, और यहाँ के हिसाब से तो चक दो फट्टे, बल्ले बल्ले भाई। तो मतलब जब आप यहाँ बैठ के वहां की करेंसी कमा सकते हो, और भाई यहाँ तो मतलब 30,000 रुपये पे बॉडीगार्ड रखो, गोली खा लेगा आपके लिए। मतलब पाकिस्तान में तो ये हिसाब है, तो फिर वाई नॉट पाकिस्तान में रहेगा, थोड़ा ग्राइंड किया जाए, थोड़ा ऐसा तरीका निकाला जाए कि आप बाहर की अर्निंग कर सको। तो अब्रोड जाना यार मुझे वैसे मैं कोई खास पसंद है नहीं। हाँ स्टडी के लिए जाना तो चले जाओ, वैसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही बेहतर है। फिर बात वही है, मेरी सोच है ये, क्योंकि मैंने ना लोगों को देखा है वो बाहर जाते हैं, उधर और जॉब्स करते हैं और अपनी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजार देते हैं। मतलब क्यों यार, एक छोटी सी जिंदगी है, बस इधर ही गुजार लो भाई। अपने घर वालों से दूर बैठे हैं, अपने दोस्तों से दूर बैठे हैं, अपने बहन भाइयों से दूर बैठे हैं कि जी डॉलर कमाने हैं, वो तो यहाँ भी कमाए जा सकते हैं। और अगर कम भी कमाए गए
तो भी क्या, कोई बात नहीं, क्या रेस है ये। ओके जी, तो यही था आज के लिए। थोड़े से लंबे अरसे बाद वीडियो आई है। वो जो वीडियो एडिटिंग की जॉब वगैरह उसका गूगल फॉर्म नीचे आपको कमेंट में मिल रहा होगा, उसको फिल कर देना। हम लोगों को एडिटर्स चाहिए होते हैं। अगर आप एक स्किल्ड एडिटर हो तभी फिल करना। जो न्यूबीज हैं उनके लिए कुछ फ्यूचर में देख लूंगा, सिखा दूंगा भाई अभी आगे जाके, लेकिन फिलहाल सिर्फ स्किल्ड के लिए, क्योंकि मैं पहले खुद को ग्रो कर लूँ थोड़ा, पहले थोड़ा अपने पाँव जमा लें, फिर आएंगे ना जरा, समझ रहे हो। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। मेरे ख्याल में अगले महीने शायद मिले, पता नहीं कब मिले। बाय।